छींक, खुजली और बहती नाक। कहने को तो यह सिर्फ एक मामूली सी एलर्जी है, लेकिन जब यह शुरू होती है तो इंसान का दिन बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। आज जब हमें एलर्जी होती है तो हम मेडिकल स्टोर जाते हैं और चुपचाप एक छोटी सी गोली खरीद कर खा लेते हैं, सिट्राजिन। लेकिन क्या आप जानते हैं, जेब में आसानी से आने वाली यह छोटी सी सफ़ेद गोली किसी एक इंसान का कमाल नहीं, बल्कि महाद्वीप पार छिपे एक सीक्रेट मिशन की एक दास्तान है। कहानी शुरू होती है यूरोप के दिन, यानी बेल्जियम से। 1980 में स्थापित हुई यूसीबी नाम की एक दिग्गज फार्मा कंपनी के ब्रसेल्स स्थित हेडक्वार्टर से। 1980 के दशक की शुरुआत में सन्नाटा पसरा था। वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसकी कमान थाम रखी थी पियरे कॉर्नियू ने, उस जीनियस केमिस्ट ने अपनी पूरी टीम को एक मॉलिक्यूल की तलाश में जुटा रखा था। मॉलिक्यूल ऐसा जो एलर्जी को जड़ से खत्म कर दे, लेकिन मरीज को सुलाए बिना। दिन रात की कड़ी मेहनत और सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस के बाद साल 1983 में उनकी टीम ने इतिहास रच दिया। एक नया मॉलिक्यूल बना दिया जिसे आज दुनिया सिट्राजिन के नाम से जानती है। दवा तो बन गई, लेकिन सवाल था, यह इंसानों पर असर करेगी या नहीं। मेडिकल साइंस के सख्त नियम और गोपनीयता, इसके पीछे सैकड़ों अनजान वॉलेंटियर्स, पर इसके सीक्रेट ट्रायल शुरू कर दिए। नतीजे मिले, वो बहुत चौंकाने वाले थे। दवा ने न सिर्फ अपना असर करा, बल्कि जो पुरानी जो एलर्जी की दवाएं होती थी, वे मरीजों को जो नींद में डाल देती थी या बेहोश कर देती थी, तो ये दवा बेहोशी में नहीं जाने देती थी। साल 1987 में यूसीबी ने इस दवा को पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। अमेरिका और ग्लोबल मार्केट में इसे नाम दिया गया जायरटेक। वहीं यूके और यूरोप के कुछ हिस्सों में इसको जिरटेक के नाम से दुकानों पर भेज दिया गया। लेकिन हर महान खोज के साथ एक डार्क साइड भी जुड़ी हुई होती है। सिट्राजिन को नॉन ड्रोजी यानी नींद न लाने वाली दवा कहकर प्रमोट किया गया था, पर सच यह था, 2 में से 10 या 15% लोगों पर इसका असर उल्टा हो रहा था। हल्की सी सुस्ती, धीमा रिएक्शन टाइम और अचानक छा जाने वाला धुंधलापन। सड़क पर 80 की स्पीड में अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि उसने जो छोटी सी गोली खाई है मासूम सी, उसने उसके दिमाग की फुर्ती छीन ली है। और इसके बाद फिर होते हैं कई खौफनाक एक्सीडेंट्स, जो कि यही वजह है कि आज भी इस दवा के पीछे सख्त हिदायत छिपी होती है कि दवा खाने के बाद ड्राइविंग से बचें। 1983 की उस बेल्जियम लेयर से निकलकर आपकी जेब तक पहुंचने वाली ये सिट्राजिन सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि साइंस सीक्रेट्स और इंसानी रिसर्च का एक दिलचस्प सफर है। अगली बार जब आप यह गोली लें तो याद रखना, इतिहास की एक छोटी सी देन के पीछे बेल्जियम के वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या छिपी है। ऐसी ही जानकारी देने के लिए मैं नई नई वीडियो अपलोड करूंगा। ये सारी रिसर्च बेस्ड होती है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छी आपकी जानकारी प्रोवाइड कराऊं। बेल आइकन को भी दबाना, लाइक करना, और अगर कुछ कमी हो, कमियां बहुत होंगी अभी, तो उन्हें सुधारने का तरीका भी बताना। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।